चारों फाटकों को वो तपस्वियों की सेना ने घेर लिया है। वो बालू भानर की सेना ने वो लंका के चारों द्वारों को घेर लिया है। आधे से ज्यादा सेना मारी गई है। पिताजी के द्वारा आदेश हुआ, जाकर आज ही वह युद्ध समाप्त करना होगा। क्यों नहीं, अति शीघ्र युद्ध भूमि में जाना चाहिए, जाना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लक्ष्मण अकेला आया है आज युद्ध करने के लिए। क्या अपनी सहायता हेतु वो अपने बड़े भैया को नहीं लाया है? कहाँ है वह हनुमान? कहाँ है वह नलनील? कहाँ है वह हमारा काका, भ्राता द्रोही काका विभीषण? आज सबको एक ही साथ में समाप्त करने के लिए आया है यह मेघनाथ। सावधान, सावधान, सावधान हो जाओ घन्नाथ। अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है, इसीलिए लंका पर रकुल की कमान। लक्ष्मण जी, और क्या महाराज रावण की तरह आप भी कमजोर हो रहे हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं हो रहे, कमजोर कर देगा। अगर इसको ये ना बढ़ाएंगे तो ये हमको बढ़ा देगा, अगर ये इसको बढ़ा देंगे तो हम इसको बढ़ा देंगे। बात तो सही है। हाँ, समय बताएगा वो तो। ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। सारे है कृपाणों की, ये बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ना पीछा है बाली वानर का। यह नहीं शकासुर का, ये लाहू है वो लंकेश्वर का। अरे लंका पर रकुल की कमान किस कारण आकर कड़की है? ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अरे बदला लेने को भड़की है। हाहाकार प्रकट होगा आज इंद्रासन वाले पापों का। अरे सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीढ़ी अब शीघ्र मिटाए की पृथ्वी, असुरों के त्याजे लहू से अब शीघ्र नहाएगी पृथ्वी। बहुत सही, नहाएगी। जिन दांतों का सूखा ना दूध है, अभी भी बालक हो मेरे सम्मुख। जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए वो लौट जाओ। सुख है घन्ना छोड़ने में, अन्यथा ताड़का वाला वो प्रतिघातपूर्ण हो जाएगा। और दूसरा तीसरा के वध का प्रतिशोध आज हो जाएगा। तुम कह रहे हो अगर लग रहा हो डर तो लौट जाओ। अगर सुनो गन्नाथ बालक हो ना भी करिया, अगर लग रहा हो तुझको डर तो चल लंका भाग जा और हमसे विजय पाना तेरे बस की बात नहीं। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जावे, तूफान समुद्र से उठकर चाहे आकाश में टकरावे। सुनो गन्नाथ, यदि शंकर भी आन सहे करे तो कुछ भी ना कर पाएंगे। मैं रण में उसे संहारूं जो श्री राम जी का बैरी है। बहुत सही, तुझको आज मारना है। वो राम, वो हनुमान बचा नहीं पाएगा। वो मार करूंगा वो अयोध्या के कि तू पानी भी ना पाएगा। क्या कर लेगा? बहुत कुछ। क्या कर लेगा? मैं बतलाऊंगा अभी। क्या कर लेगा? नहीं मानेगा। करिया महाराज उससे करने के लिए बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपने बिलगांव की घटिया नहीं देखी है। सुनो गन्नाथ, बता दो। अरे दुष्टल से भाग जाओगे गन्नाथ जब धनुष संभालूंगा। पड़ोगे व्रत चक्कर में, धनुष सरकर उठा लूंगा। सुनो, ये रघुवंशी अक्खड़ है, अरे नहीं वो नेक दब सकते हैं। जगत कीर्तन लज्जा को विष काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया गन्नाथ, जो करते ही तो जाते हो अधिकार के वीर सिंहों को। ए आंखें न दिखाओ, नीचे कर, नीचे कर, हमसे ज्यादा है। अरे तुझको मारू आज ये भड़क के पृथ्वी पर ये शोर मचा देगा। ये तेरी मौत बुलाएगा। जो तू मुझसे युद्ध करने आया है तो वो मुझे तुझे दिखाऊंगा। जो तू आज कह रहा है मेघनाथ सावधान, वो आज तुझे मार के करके दिखला दूंगा। सुनो गन्नाथ, जब जाता जब भी तुम्हें तब इन्हें न सकाता हूँ, मुखी न खाता पर आगे को बढ़ाता हूँ। अरे बजाता कोद तो बताता भी बच्चियों को, फिर सोनित की सरता बहाता है। अब ज्यादा न बोलो, कम बोलो, न सभा से भाग जाओगे जब धनुष संभालूंगा। लक्ष्य सीधे भागोगे। अरे ज्यादा नहीं बोलने वाले विद्वान नहीं होते, अच्छा? ज्यादा खाने वाले पहलवान होते, इसलिए सावधान हो जा। सावधान, सावधान। अरे करिया
सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राण। देखिए महाराज इंद्रजीत जी, मेघनाथ जी परेशान हो गए। अगर ऐसे ही इससे युद्ध करता रहा तो मानो ये मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। सावधान सावधान, अब तक खिलाता था तुझको, यह अब खा जाने की बारी है। यह शक्ति बाण का रूप धर, पहचू मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्मा शक्ति है, ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा वेशुत होता वो दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही ये तन पर पड़ती है तो तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। जय इंद्रजीत। अब भूमंडल में वो लखनजीत, वो लखनजीत, लखनजीत कहलाएगा। सुनो गन्नाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब अस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, इसमें सर झुका हमारा है। अन्यथा तेरी ताकत को करिया अरे चकना चोर और करते, होता ना प्रश्न ब्रह्मांड का तो मिट्टी तोड़ और करते। अरे चमचम चमकती है प्रतिज्ञा जमीन करों में तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा ही जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ बाण संग्रांगण में सरता बहाता है। आता न पराजय, मैं कभी संग्रांगण से सदैव विजय की पताका फहराता। बहुत बोल रहा है, अभी बताऊंगा तुझे, सावधान हो जा। बोलो और तो तीर घातिनी छारस सांगी, तेज पुंजे लक्ष्मण उरलागी। व्यास जी बहुत बोल रहा था कि नहीं? बहुत बोल रहा था, हो गया एक ही बाण में धराशाही। क्या करूं, इसे यहीं पर पड़ा रहने दो। इसको चील कौवे खा जाएंगे और इसका भाई राम इसको देखकर इस हालत में वो स्वयं ही वो रो रो के मर जाएगा। राज सेवकों, सेनानायक, लंका में विजय डंका बजना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हर हर महादेव। देखिए मित्रों, राम जी ने कितना संघर्ष किया। वनवास में आए, पत्नी का हरण हो गया। आज राम जी के भाई लक्ष्मण जी इस अवस्था में हैं, जीवित होंगे या नहीं होंगे। युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। शाम का समय हुआ, संध्या की बात है। सभी सैनिक अपने अपने दल में लौट आए, लेकिन भैया लक्ष्मण नहीं लौटे। चूंकि मेघनाद से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए। हनुमान जी को याद आया, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। अब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी बेचारे चिंतित हो गए, ये गलत हुआ। लक्ष्मण जी को उठाया और उठाकर के राम जी की ओर चल पड़े। संध्या का समय हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। भैया लक्ष्मण घननाथ से युद्ध करने के लिए गए थे। युद्ध समाप्त होते ही आ जाया करते थे, परंतु भैया लक्ष्मण अभी अपने शिविर में नहीं आए। क्या उस घननाथ से अभी भी युद्ध कर रहे हैं? मुझे चलकर के देखना चाहिए, क्योंकि सभी सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर जा रही हैं। भैया लक्ष्मण नहीं आए, मुझे जाना चाहिए। तब लगिले आयऊ हनुमाना, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। ये क्या?
आज भैया इतनी जल्दी निद्रा में आप पृथ्वी पर शयन करने लगे। भैया लक्ष्मण, भैया ये क्या? भैया के हृदय से तो रक्त की धार बह रही है। क्या उस मायावी ने किसी माया विस्तार की है? भैया लक्ष्मण को मुझे प्रभु के पास ले जाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी ने भैया लक्ष्मण जी को उठाया युद्ध स्थल से और राम जी की ओर चल पड़े। चूंकि लक्ष्मण भैया मूर्छित हैं, अब हनुमान जी राम जी की ओर पहुंचे। तब लगिले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अति दुख माना। पूरे रामा दल में शोक की लहर, दुख की लहर दौड़ गई। आज स्वयं कृपा निधान भगवान श्री राम जी के भाई युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए। और चूंकि मेघनाथ ने वीर घातनी का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी ने सम्मान किया था इस शक्ति का, जिस कारण से मूर्छित हुए। राम जी ने संध्या के समय ध्यान किया कि अभी लक्ष्मण नहीं आए। मैं देख रहा हूं सारी वानर सेना युद्ध स्थल से वापस आ गई, परंतु मेरा हनुमान और मेरा भैया लक्ष्मण अभी वापस नहीं आया है। हाँ, याद आया कि आज मेरा लक्ष्मण तो मेघनाथ से युद्ध कर रहा है। वह आज विजय श्री प्राप्त करके ही आएगा। जब वह विजय प्राप्त करके आएगा तो मैं उसे उपहार में क्या दूंगा। हाँ, याद आया, प्राकृतिक ने मुझे कुछ सुंदर पुष्प प्रदान किए। मैं उसकी वर्णमाला बनाकर अपने लक्ष्मण के गले में सुशोभित कर दूंगा। मेरा लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएगा। कुछ ही देर में मेरा भैया आने वाला होगा। उसी समय महाराज हनुमान जी प्रभु तब लगिले आयऊ हनुमाना। मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ? प्रभु अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जब मेरा लक्ष्मण गया था तो अपने पैरों से चल कर गया था, और तुम इसे अपनी गोद में लेकर आए हो हनुमान। बताओ ना मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ? भगवान बताओ हनुमान। भैया लक्ष्मण घन्नाथ से युद्ध कर रहे थे, एक दूसरी ओर मैं युद्ध कर रहा था। संध्या का समय हुआ, युद्ध बंद हुआ, सभी सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर जा रही थी। मैंने देखा भैया लक्ष्मण युद्ध स्थल से अभी वापस नहीं आए। जब मैं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण पृथ्वी पर शयन कर रहे थे। मैंने देखा तो भैया के हृदय से रक्त की धार बह रही थी। भैया को लेकर के मैं आपके सम्मुख आ गया। भगवान, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरे लक्ष्मण को समाप्त कर दे, मेरे बंधु को समाप्त कर दे। अरे लक्ष्मण, अपने मुख से एक बार भैया कह दो ना मेरे लाल, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या किस प्रकार से जाऊंगा। पूछे